ये मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट है कि बीइंग गुड इज़ नॉट टू गुड। मतलब अगर आप बहुत अच्छे हो या फिर आपने मन में या फिर जो भी है, अगर आप बहुत अच्छे हो या फिर अगर आप ऐसा सोच के भी चल रहे हो कि आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो ये आपके लिए ट्रैप हो सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास की दुनिया, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये है कि दुनिया वैसी है नहीं जैसा आप सोच रहे हो। अगर आपके माइंड में है कि हाँ, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, एक तो ऐसा है नहीं पहले तो, ठीक है? वो आप अपने दिमाग से ही लगा लो, हाँ, मैंने उस टाइम पे अच्छा किया था, तो इसलिए से इस वजह से ये यहाँ मैं बच गया या जो भी है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि जब हम एक्चुअल में किसी के साथ अच्छा करते हैं या हम ये सोच के चलते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो कहते हैं ना जो सबसे अच्छा इंसान होता है वही सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। रीज़न बीइंग कि हर्ट होने का रीज़न ये नहीं होता कि हम अच्छे हैं या फिर हम किसी और के साथ अच्छा कर रहे हैं। रीज़न बीइंग जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो और बदले में उसने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया या मतलब मान लो धोखा दे दिया या कुछ भी हुआ, तो हमें बुरा ये लगता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। ये नहीं लगता है कि हाँ, अगर मान लो मतलब सड़क पे चलते जा रहे हैं, हाँ, मान लो कुछ चोरी हो गया या फिर किसी का काम ही बुरा करना, तो हमें वहाँ नहीं लगता कि हाँ, कि ठीक है, मुझे तो पता ही था। जब हमें खासकर हमें जब पता होता है कि हाँ, ये इंसान गड़बड़ करने वाला है, तो हमें उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन मान लो किसी पे बहुत ट्रस्ट किया हो बहुत ज़्यादा और फिर मतलब धोखा मिले वहाँ पे, तो वहाँ पे गुस्सा आता है ना। तो जब भी हमें बुरा लगता है या जब भी हम दुखी होते हैं, तो वो रीज़न बीइंग ये होता है कि हमें ये बुरा लगता है हमने इस इंसान पे विश्वास कैसे किया, मैंने ये किया और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये डुअल एज सॉर्ड है। एक तो हमें ये मतलब हम ज़्यादा ही अच्छा बन रहे हैं, तो दुनिया फिर हमारा अच्छे से फ़ायदा लेगी ही लेगी। एक तो ये, और दूसरा ये कि अगर जब भी हमारे साथ बुरा होगा, तो हमारा खुद का जो खुद की एक्सपेक्टेशन है अपने आप को सेफ करने की, अपने आप को कहते हैं ना, अपने हमारे अंदर एक वो होता है, फाइट बैक मैकेनिज़्म होता है कि हमें खुद को बचाना है। एक तो उस पे क्वेश्चन मार्क आता है कि हाँ, मैंने ये किया क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये क्यों किया? उसके साथ इतना अच्छा क्यों किया? फिर ये एक अलग मेंटालिटी आती है।